माशाल्लाह, जैसा कि पहले भी ऐलान किया गया था, हमारी ये खुशबख्ती है, हमारा ये मुकद्दर है कि फजीलतुल शेख हजूर शेख सैयद अल-मदीनी अल-रफ़ाई अल-क़ादरी तुर्की से हमारे गांव में हमारी इस जामिया मस्जिद पीरावाली के अंदर तशरीफ ला चुके हैं। हम किबला को मरहबा कहते हैं। और किबला बहुत रूहानी शख्सियत हैं। सिलसिला या रफ़ाइया जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर कादरी चिश्ती साबरी सिलसिले होते हैं ना, इसी तरह तुर्की के अंदर बहुत बड़ा सिलसिला रफ़ाई सिलसिला है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये फैलता जा रहा है। अल्लाह ताला इस सिलसिले को दिन दुगनी रात चौगुनी मज़ीद तरक्कियां अता फरमाए। हमारी ये खुशबख्ती है हमारे दरमियान। और दूसरी हमारी खुशबख्ती ये है कि मेरे बहुत प्यारे मोहसिन, मेरे प्यारे भाई, ये भी तुर्की इस्तांबुल से है, पाकिस्तान में मुकीम है। पहले भी हमारे गांव में काफी मरतबा तशरीफ ला चुके हैं। इनके साथ बैठे शेख किबला पीर सैयद अल हसनैन गिलानी अल-रफ़ाई अल-क़ादरी, ये भी ये साथ वाले जो बैठे हैं ये भी किबला तुर्की से है, अब पाकिस्तान में मुकीम है। और इनकी ड्यूटी लगी है सिलसिला रफ़ाइया की तबलीग के लिए। ये पाकिस्तान के अंदर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और हमारा ये मुकद्दर है कि हमारे गांव के अंदर कभी इंडिया से तशरीफ लाते हैं शेख। आपको पता है 2 मरतबा 2 शेख हस्तियां इंडिया से भी हमारी इसी मस्जिद में तशरीफ ला चुकी हैं हमारे गांव के अंदर। आज तुर्की से और इंशाल्लाह बहुत जल्द बाकी ममालिक से जितने भी शेख होते हैं, मेरे काफी मुल्कों में राब्ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और रूहानी शख्सियत जितनी भी होती हैं राब्ते में रहती हैं। और इंशाल्लाह जैसे जैसे आते जाएंगे आपको ज़ियारत करवाते जाएंगे। अभी एक मुख्तसर सी मनक़बत हुज़ूर गौसे आज़म सरकार की बारगाह में और ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की बारगाह में मोहम्मद अदीन साहब पढ़ेंगे और उनके फौरन बाद इंशाल्लाह किबला का आपको थोड़ी सी अपनी जुबान में नबी पाक वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें सुनाएंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि किबला शेख सैयद हसनैन गिलानी साहब ये इनका तर्जुमा करेंगे। तो सभी अहबाब ने अदब के साथ बैठकर, कोई बच्चा शरारत ना करे, कोई शोर शराबा ना करे, खामोशी के साथ अदब के साथ आप अहबाब ने बैठकर सुनना है। और ज्यादा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह भी नहीं कहना, जैसे हमारे पाकिस्तान में रवाज है ना, तो ये भी काम नहीं करना। अगर आप अदब के साथ एहतराम के साथ शेख की ज़ियारत करोगे, इनकी गुफ्तगू सुनोगे ना, तो ये अपने मुल्क के अंदर जब जाएंगे तो हमारे मुल्क पाकिस्तान की तारीफ करेंगे कि बड़े दीवाने हैं। जैसे आप देखते हैं ना, हम तुर्की वालों की बड़ी तारीफ करते हैं, जी बड़े आशिक़ रसूल हैं, उन्होंने दिखाया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क। तो आप भी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हो, अपने अंदर भी वो जज्बा पैदा करो, अपने अंदर भी वो इश्क पैदा करो कि हमारी भी तारीफ दूसरे मुल्कों में हो। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क पाकिस्तान बुजुर्गों का बनाया हुआ मुल्क है। ये मुल्क पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसकी बुनियाद ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क पे रखी गई है। हमारे बुजुर्गों ने जो करारदाद पेश की थी उसका मतलब ही ये था कि हमें वो मुल्क चाहिए जिस मुल्क के अंदर हम अपने नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ सकें। तो हमारे बुजुर्गों ने हासिल किया। तो नबी पाक के साथ जो इश्क है वो वाराना इश्क आप दिखाएं, अदब व एहतराम के साथ मोहब्बत का इजहार करें। अब छोटी सी मनक़बत होगी, उसके बाद किबला शेख का दर्स होगा।
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Rasulina Muhammad. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala shafi'i qulubina wa qurrati a'yunina Muhammad. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Dastur ya Sayyidi madad ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا في هذا الجامع وهذا التكية مباركة، تكية القادرية ورفاعية. الحمد لله. بارك وششتين. بارك الله بشيخنا شيخ زاهد محي الدين الجشتي الرفاعي حفظه الله تعالى وأمد الله بعمره وبركاته وفيوضاته ودام البركة علينا يا آمين. अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ सिलसिला आलिया कादरिया रिफाइया चिश्तिया सावलिया की दरगाह पे हाजिर हुए हैं, जिसके सजादा नशीन पीर सैयद ज़ाहिद मुहिउद्दीन शाह साहब गिलानी हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए, इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, आसानी को हमेशा सलामत रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, هذا نعمة عظيمة احفظوها وقولوا الحمد لله. قولوا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. نعم. وإن تعرفوا نعمة الله لا تحصوها. आपके पास ये आले नबी औलाद अली हैं, अहले बैत में से हैं, ये आपके पास अल्लाह की नेमत है। हर वक्त इसका शुक्र अदा करें, हर वक्त कहें तमाम नेमतें अल्लाह के लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए कि उसने हमें अहले बैत की सोहबत में रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, لأن إذا واحد يحمد الله الله عز وجل يحافظ هذا النعمة، ولكن إذا لا يحمد الله الله يأخذ منه هذه النعمة. जैसे एक हाफिज अल्लाह की नेमत है हाफिज का होना, इस तरह के अहले बैत आपके से अफसल नेमत है आपके पास, तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना। والحمد لله نحب الأولياء، نحب الصالحين، نحب الشيخ معين الدين الجشتي، نحب الشيخ عبد القادر الجيلاني، ونحب السيد أحمد الرفاعي. الحمد لله، هذا كذلك نعمة عظيم، كذلك هم يحبونه ونحن نحبهم. لو ما أحبنا ما كنا نستطيع نحبه، لأن المحبة مثل المي من الفوق إلى التحت ينزل. أولا هم يحبوننا بعد نحن نحبهم. तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं कि उसने हमें ये नेमतें अता फरमाई। इन बुजुर्गों की सूरत में हाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की सूरत में, हाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में, हुजूर गौसु सकलैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सूरत में, हज़रत शेख सैयद अहमद कवाई कबीर रिफाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सूरत में। ये अल्लाह की नेमतें हैं, हमें इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये नेमतें पानी की मिसाल है कि पानी जैसे ऊपर बुलंदियों से नीचे आता है, ये वो नेमतें आप पर बरस रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, هذا نعمة عظيمة. احفظوا واخدموا هذا الجامع وهذا الشيخ المبارك. خذوا بيده، لأن نحن في آخر الزمان، بقي قليل ليوم القيامة. الدنيا فانية، بقي قليل. لازم اجتهاد، لازم خدمات، لازم ديني مبين إسلام، ديني رسول الله، خدمة رسول الله، خدمة أهل البيت. ये आपके शेख जो हैं ये आपके लिए बड़ी नेमत है कि इनकी दरगाह आपके पास मौजूद है, ये बड़ी नेमत है। इनके हाथों में हाथ
हदिया पेश करें, क्योंकि ये दीन की खिदमत कर रहे हैं। जब आप इनको हदिया पेश करेंगे वो दीन की खिदमत में सर्फ होगा और उसका अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता फरमाएगा। और आपके लिए खुशकिस्मती है कि ये अहले बैत में से हैं और अहले बैत के फर्द आखिर ज़मां इमाम महदी अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाने वाले हैं और क़यामत भी एक दिन आनी है। और क़यामत के दिन आपको जो कुछ आप अमल करेंगे, जो इधर देंगे, उसका आपको फायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लुकुम तुहिब्बून रसूलिल्लाह व इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह युहिब्बुकुम व तकूनून मअहु फी जन्नह लिअन्न الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحشر المرء مع من أحب ومن أحبني كان معي في الجنة। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन वो मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। अल्हम्दुलिल्लाह لأن يدل محبة رسول الله أنتم تحبون أهل بيت رسول الله، هذا دليل على أنتم تحبون رسول الله، هذا दलील। लेकिन रसूलुल्लाह की मोहब्बत उस वक्त कामिल होगी जब आप रसूलुल्लाह की अहले बैत से मोहब्बत करेंगे। जब आप इनसे मोहब्बत करेंगे तो रसूलुल्लाह की बारगाह में आपकी मोहब्बत कबूल होगी और जब रसूलुल्लाह की बारगाह में आपकी मोहब्बत कबूल होगी उसके बाद आप रसूलुल्लाह के साथ रसूलुल्लाह के मुकाम में। وإنشاءالله أنا أشهد لكم وكلنا نشهد لبعضنا نقول يا رسول الله هذا يحبك هذا يحبك هذا كلكم تحبون رسول الله ويوم القيامة إن شاء الله نكون شاهد إن شاء الله كلنا شاهد। मैं इस चीज का गवाह बनूंगा, आप इनसे मोहब्बत करेंगे तो क़यामत के दिन मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा चेहरे पहचान कि इस शख्स ने आपसे मोहब्बत की थी। क्यों कि मेरे सामने जो इनसे मोहब्बत करेगा मैं कल क़यामत के दिन उसकी गवाही रसूलुल्लाह के सामने दूंगा कि या रसूलुल्लाह ये आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अद्दिबू औलादकुम अला सलासति खिसाल हुब्बु नबीकुम व हुब्बु अहलिल बैत व क़िराअतिल क़ुरआन। انظر ثلاثة هذا واجب على كل أب وأم، لازم يعلم تربية أولاد ثلاثة: حب النبي، حب أهل البيت، وقراءة القرآن। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, एक रसूलुल्लाह की मोहब्बत सिखाओ, एक रसूलुल्लाह की अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ और तीसरी कुरान की तिलावत करना सिखाओ। ये तीनों चीजें अपनी औलादों को सिखाओ। ये तुम पे जरूरी है कि अपनी औलादों को ये 3 चीजों का इल्म दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा मुस्तफरी, كلكم مسؤولين عن هذا الحديث. ولدك أنت مسؤول عنه، لازم يحب رسول الله، لازم تقول رسول الله أفضل الخلق، رسول الله أعظم الخلق. يا ابني يا ولدي لازم تحب رسول الله أكثر مني، لازم تحب رسول الله أكثر من كل الناس. لازم يعلم ولده هذا، إذا ما علم ولده هذا هو مسؤول. रसूलुल्लाह मैं आपको रसूलुल्लाह की हदीस सुना रहा हूँ। रसूलुल्लाह ने जो बयान फरमाया वो आपसे कलाम कर रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलादों से ज्यादा, अपने हर चीज से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। और ये मोहब्बत जो है ना أهل بيت، لازم تأتوا بولدك تقول يا ولد مثلا هذا اسمه هذا اسمه شو اسمه؟ आपका नाम मोहम्मद महमूद, هذا ولد، है बेटा आपका नाम क्या है? मोहम्मद हंजला, محمد حنظل والده وأبوه. आपके अब्बू नाम क्या है? أبوه موجود هنا موجود هو وابنه، من موجود؟ هو وابنه. सही है। لا غير السيد. तमाम कोई बच्चा जिसके वालिद के साथ मौजूद है? मोहम्मद महमूद, मोहम्मद अदील, मोहम्मद अली, محمد عديل، अदील, पादरी, محمد عديل. वालिद
غيره موجود غيره. هذا ابن فارس. كم عمره؟ आपकी उम्र कितनी है? 20 طبعا. أنت لازم تقول لولدك قل يا ابني أنت تحب أهل البيت أكثر مني. आप अपने बच्चे को मोहब्बत सिखाएं कि अहले बैत से मोहब्बत करनी أكثر مني. अक्सर और बेशतर आप इसको इसकी तरबियत करते हैं. لازم تأخذه وتقول يا ولدي تعال هنا يوجد نرجع هنا يوجد أهل البيت هنا يوجد أهل البيت لازم تحبه أكثر مني من عائلتي. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने बच्चों को ये मोहब्बत डालें क्योंकि इस मोहब्बत के बगैर मेरी मोहब्बत नामुकम्मल है. لأن سيدنا أبو بكر الصديق يقول رضي الله عنه يا أهل البيت أنتم أولى مني ومن عائلتي. يعني يحب أهل البيت. سيدنا أبو बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अहले बैत तहार को मुखातिब करके कि ए अहले बैत आप मुझसे अफजल हैं और मेरी औलाद से अफजल हैं. يعني مثلا إذا يأكل شيء أولا يعطي لأهل البيت نعم أولى. في حديث آية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لازم أولا تقول رسول الله بعد أنا. ولكن بعض الناس يقولون أولا ننفع أنا. لا أولا رسول الله بعد أنت. मोहब्बत की मिसाल ये है कि जब आप कुछ खाने लगे तो अपने खाने से पहले अहले बैत तहार को पेश करें क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मोमिनों अल्लाह ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों को उसकी जानों से ज़्यादा करीब हैं और जो जान से ज़्यादा करीब है वो अहले बैत हैं. और जब आप अहले बैत की बारगाह में पेश करेंगे तो वो रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश होगा. इसलिए लाजिम है आप पर कि खुद खाने से पहले अहले बैत को पेश करें. इंशाअल्लाह كلنا شهيد. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات على حب أهل بيتي مات شهيدا. شهيد يوم القيامة شهيد. अगर आप अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो आप इस दुनिया से शहीद जाएंगे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा. ومن مات على حب أهل بيتي مات مغفورا له. كل الذنوب الله يغفره. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा उसकी अल्लाह ताला बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देगा. उसके तमाम गुनाह को माफ फरमा देगा. أنتم تحبون أهل البيت. أهل البيت سبيل القلب. आप सब अहले बैत से मोहब्बत करते हैं. أنتم تحبون أهل البيت. आप अहले बैत से मोहब्बत करते हैं. تحبون رسول الله. تحبون معين الدين الشيشتي. تحبون الشيخ عبد القادر الجيلاني. تحبون سيد أحمد الرفاعي. تحبون الشيخ زاهد معين الدين. تحبون سيد حسن الشاقي الجيلاني. الحمد لله. الحمد لله. ونحن نحبكم. الحمد لله. نحن نحبكم. الحمد لله. अगर आप इन सब से मोहब्बत करते हैं तो मैं शेख सैयद मोहम्मद मादनी आप सबसे मोहब्बत करता हूं. شكرا بارك الله بكم واشكركم وانتم فرحت جدا بلقائكم. حقنا جدا مسرور. الحمد لله هذا نعمه. आपको देख के मुझे मसरत हुई. मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं. जब मैं खुश होगा तो मेरे जद्दे आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे और वो आप पे भी बादशाह हैं. لان انتم احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. क्योंकि आप रसूलुल्लाह के उम्मती
المستقيم. अल्लाह ताला जो अहले बैत से मोहब्बत करता है उसको रिज़्क़ भी अता फरमाता है, उसको सिरात मुस्तकीम पर भी चलाता है, सीधे रास्ते पर चलाता है अल्लाह ताला। बेशक مبارك اهلا وسهلا ان شاء الله. ادعو لكم وانتم ادعوا لنا. انا اسمي سيد محمد مردين الرفاعي. आपसे मैं मोहब्बत करता हूँ, आप मुझसे मोहब्बत करें। मेरा नाम शेख सैयद मोहम्मद मदीनी अल-रिफाई है। ان شاء الله. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. ذكر يا الله. بسم الله. يلا ذكر. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله सब साथी दो जानू होके बैठे, दो जानू होके बैठे सब साथी। जिक्र का अदब है कि अत्तहियात में जैसे बैठते हैं उस तरह बैठे। तमाम जिक्र करें, दिल के साथ जिक्र करें। كله. आप सब करें जिक्र को, दिल के साथ करें। الله عز وجل يقول فاذكروني اذكركم. अल्लाह ताला जल्ल शानहू फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम। अल्लाह का जिक्र ही से दिलों को मुतमइन, दिलों को इत्मीनान मिलता है, दिलों को तसल्ली। ومن ذكرني في ملأ يعني عند الناس انا ذكرته في خير الملأ منهم. عند سيدنا جبرائيل عند رسول الله الله يذكرك ويقول فلان عبد اسم. अल्लाह ताला जल्ल शानहू फरमाता है कि मेरा जिक्र करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह का जिक्र किया, तमाम सहाबा ने किया, तमाम बुजुर्गों ने किया, और अल्लाह ने किया। दिल से जिक्र करें। ان شاء الله الان ذكر الا الله. اصبر اصبر
ويا القلب. إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله सब खड़े हो जाएं दायरा वसी कर लें सारे दायरा की सूरत में आ जाएं सब दायरे की शक्ल इख्तियार कर लें पीछे खुल जाए अपने हाथों में हाथ बच्चे आगे बच्चों को आगे कर दें बच्चे आगे कर दें बच्चे आगे दायरा बना लें बच्चे आगे दायरा बना लें